नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2024 यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट 2024 से रिलेटेड, जो कि जनवरी से दिसंबर 2024 तक अपडेटेड क्वेश्चन इसमें है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीएससी या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद सिंह साहनी को। आप इमेज में भी देख सकते हैं, अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो अरविंद सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईओसी के बारे में जान लेते हो। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुआ था 1959 ईस्वी में, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में, और अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह साहनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मसातो कांडो को किस बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडीबी बैंक का। तो हाल ही में मसातो कांडो को किस बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया? तो एडीबी बैंक का। हाल की नियुक्तियां भी साथ में देख लेते हैं। तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जे सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार संभाला। के जयशंकर मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मिताली राज को एसीए महिला क्रिकेट संचालन के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया। अरविंद सिंह साहनी को आईओसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनीत गोयनका को। पुनीत गोयनका को हाल ही में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरुग्वे देश का। यूरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है और मुद्रा है यूरुग्वे पेसो। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। आप इमेज में भी देख सकते हैं, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय मूर्ति को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को अगला सीएजी नियुक्त किया, जो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिए, जिनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 भाग ए के तहत की गई। नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं प्रथम सीएजी एडमंड ड्रम्ड थे, और स्वतंत्रता से पहले, और वी नरहरि स्वतंत्रता के बाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदिरा वेदी को। मंदिरा वेदी को हाल ही में ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हैं उनको भी साथ में देख लेते हैं। तो बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आलिया भट्ट लोरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बन गई हैं। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। पीमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के इतिहास में मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्दुनी रूपा विदुषिनी फर्नांडसो। श्रीलंका के बारे में जान लेते तो राजधानी श्रीजयवर्धने, पूरा कोट्टे है, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, अध्यक्ष है अनुराग कुमारा दिशा नायके, और प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमर सूर्या।
अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिन लेविट को। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी कि अमेरिकी खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्रज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के, यानी सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। आप इमेज में भी देख सकते हैं, सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस देश में हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है ₹, और प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनौथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीवो ने अपने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुहाना खान को। ये हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी नामित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे सूर्यकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमनदीप जोहल को। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वनडे और टी20 के कप्तान बने। दीपक अग्रवाल को नेफेड यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का नियमित एमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश के। तो जापान देश के कौन प्रधानमंत्री हैं? शिगेरू इशिबा। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को पुनः देश का प्रधानमंत्री चुना गया। इशिबा देश के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। जापान की संसद का नाम है आहार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैयब इकरम को। तैयब इकरम को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। तैयब इकरम को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। स्थापना हुआ था 7 जनवरी 1924 में। मुख्यालय लौसान है स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस संजीव खन्ना। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच निर्णय पर विचार, अनुच्छेद 137 में रिट जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 32 में जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। देश के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश से एच.जे. कानिया और मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी रह चुके हैं। पोर्टल लॉन्च किया तेजस और सुपेश। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया देश के। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ सकते हैं। भारत 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते तो राजधानी जकार्ता है, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा का कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन जेलेजनी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन अग्रवाल को हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुमित धरवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को डब्ल्यूएफ का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को एनडीएमएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया।
आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीमों के कप्तान बने। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं तो गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 को। स्थापना हुआ था पेरिस फ्रांस में और मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में WEF के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जैकलीन डियारोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलका तिवारी को हाल ही में झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अलका तिवारी झारखंड कैडर के 1988 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर्स इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार अरोड़ा ने, आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमति धर्मवर्धने ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धने को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया। धर्मवर्धने सर रोनी फ्लैगन का स्थान लेंगे जो 14 वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहे। ICC के बारे में जान लेते हैं तो ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना हुआ था 1909 में। मुख्यालय दुबई UAE में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और अगले अध्यक्ष हैं जय शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेश कुमार सिंह। भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया CEO नियुक्त किया। विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसी को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICRISAT का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणव चावला को JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पाम कौर को HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त किया गया। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला। अभ्युदय जिंदल को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक चंद्रा को। तो भारत सरकार ने अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया। वो अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे। PNB के बारे में जान लेते हो तो स्थापना हुआ था 19 मई 1894 में, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में और अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विपिन कुमार को। तो हाल ही में बिहार कैडेट के 1996 बैच के IAS अधिकारी विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है स्वीडन देश में। तो भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। मल्होत्रा भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। स्वीडन के बारे में जानते हैं तो राजधानी स्टॉकहोम में मुद्रा स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री हैं ओल्फ क्रिस्टर्सन। और सामयिकी के बारे में जान लेते हैं तो नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान भारत का है जो कि 63वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों की, यानी कि लियू युकुन को और यांग जिन, इनको आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो स्थापना हुआ था ISSF का 1907 में। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ का नाम बदलकर ISSF कर दिया गया था। मुख्यालय का है म्यूनिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय में सचिव पद का भार किसने संभाला है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रम देव ने। कुछ हाल के सचिव के बारे में देख लेते हैं तो कैबिनेट सचिव कौन है? TB सोमनाथन है। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। रक्षा सचिव हैं राजेश सिंह। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री और वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी वियतनाम देश की। वियतनाम के बारे में जानते हैं तो राजधानी हनोई है। मुद्रा है वियतनामी डोंग। नोट है
नोट कर लीजिए, विश्राम लैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC की पहली महिला CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाम कौर को हाल ही में HSBC की पहली महिला CFO के रूप में नियुक्त किया गया है, पाम कौर को। ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन ने पाम कौर को अपना पहला CEO नियुक्त करके इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह सैनी दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, S गोपाला कृष्णन, जो कि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए चेयरमैन बने हैं यानी अध्यक्ष बने हैं। मनोज कुमार दुबे को IRSFC लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को बंधन बैंक का MD एवं CEO नियुक्त किया गया। S परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। कुबिता सहाय ने DGMS का पदभार संभाला। अजय जडेजा को जामनगर की गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने। अजीत विनायक गोप्ते जर्मनी में भारत के राजदूत बने। PK गुप्ता को उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल का नया CTO कौन बना है? हाल ही में गूगल का नया CTO कौन बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभाकर राघवन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो JSW स्पोर्ट्स ने सौरव गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार गुप्ता को AAI का सदस्य यानी योजना का नियुक्त किया गया। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभ्युदय जिंदल को आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजया किशोर रहताकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्थापना हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का जनवरी 1992 में और प्रथम अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में सेल के राउरकेला स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोक वर्मा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? इसका क्वेश्चन हम लोग दे चुके हैं, तो UK यानी यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूको लाइव के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदीप गोयनका को हाल ही में यूको लाइव के CEO के रूप में नामित किया गया यानी नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। J समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों के यानी कामिंडू मेंडिस और टैमी विमोट को। तो ICC के बारे में जानते हैं। तो ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना हुआ था 1909 में, मुख्यालय दुबई UAE में और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न है, पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंधन बैंक का। स्थापना हुआ था बंधन बैंक का 2001 में, मुख्यालय कोलकाता में और संस्थापक है चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, S परमेश को। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानते हैं। तो ये मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुआ था। भारतीय तटरक्षक स्थापना 1 फरवरी। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। DG परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें DG के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएल टाटा को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में IRFC लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार दुबे को। तो मनोज कुमार दुबे को हाल ही में IRFC लिमिटेड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुराग जैन को, ये सब तो हम देख सकते हैं, देख लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में सरकारी मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, L श्रीनिवास को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय तेज गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज को। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद सिराज को, जो कि भारतीय तेज गेंदबाज हैं, तेलंगाना सरकार ने DSP के रूप में उनको नियुक्त किया है। तो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया है। भारत के T20 विश्व कप जीतने के बाद तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। 30 वर्षीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अब तक भारत के लिए 28 टेस्ट, 44 वनडे और 16 T20 मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है, उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के राजदूत बने? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश के। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर है, भारत 82वें स्थान पर है। फ्रांस डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद कुमार को। अमित गर्ग को हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। आरोन लोरगट को अमेरिकी राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त नियुक्त किया गया। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक का पदभार संभाला। KVS मनियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को NCRB के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कलिकेश सिंहदेव NRAI के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विरल जैन को। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंकज अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PK गुप्ता को हाल ही में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के CMD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेहल वोरा को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो हाल ही में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है नेहल वोरा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ONDC के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RS शर्मा को। ONDC के बारे में जान लेते हो, तो डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क की स्थापना 31 दिसंबर 2021 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और CEO हैं थम्पी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह को। आप इमेज में देख सकते हैं। तो हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अमित शाह को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में सरकार ने 20 सचिव के रूप में किसे नामित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुहिन कांत पांडे को हाल ही में सरकार ने 20 सचिव के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग गर्ग को हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मनु भाकर को।
निशोषा ने हाल ही में नालको के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बृजेंद्र प्रताप सिंह को हाल ही में नालको के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी आशीष शाह। आप इमेज में भी देख सकते हैं। जीएसआई का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 4 मार्च 1851 में, मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजविंदर सिंह भट्टी को हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थापना हुआ था रेलवे का 16 अप्रैल 1853 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।